हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एमटीएस से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओनली एमटीएस की नहीं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की स्पेशली, तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें, फैक्टर्स बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एमटीएस की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जिसके लेकर काफी टेंशन बनी हुई है स्टूडेंट्स में कि कब तक होगा, उसका आरटीआई रिप्लाई आया है, काफी जगह पे आपने देखा भी होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। वेटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे, और डीवी के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। मेन हमारा फैक्टर इस वीडियो में रहेगा डीवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जानना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा, जो मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया था वैसे ही दिया था, और कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए आइए उन सभी फैक्टर्स पर बात करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर चीज इस वीडियो में देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीवी डेट की, कि डीवी इसका कब हो सकता है एमटीएस का। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास किसी का आरटीआई आया था रिप्लाई, उसने आरटीआई लगाई थी, तो 7 तारीख की है अभी, कल का ही रिप्लाई है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एसएससी एमटीएस 2019। तो रिप्लाई में दिया गया है कि रिप्लाई ऑफ पॉइंट नंबर 1, यानी कि जो हमारा ये पॉइंट नंबर 1 है, मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021। ठीक है, मे प्लीज द कमीशन जनवरी 2021, या फिर एक वो रिप्लाई आया था जिसमें लिखा गया था कि दिसंबर के एंड वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो एमटीएस का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, ये आरटीआई रिप्लाई है, तो जहां तक मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, तो उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी अपनी वेबसाइट, जैसे रीजनल वेबसाइट है, उन पर देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है डीवी डेट के बारे में। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों हमारा वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेटिंग लिस्ट के बीच में आड़े आ रहे हैं। हम अकेली एसएससी को भी दोष नहीं दे सकते, कुछ सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने खुद इस पे स्टडी करके कुछ बातें हैं जो कि निकाली है कि वेटिंग लिस्ट एकदम से अप्लाई करना पॉसिबल क्यों नहीं है, जिस हिसाब से मेरे को लगता है। आप अपने अगर कोई व्यू होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें तो ट्विटर पर अभी ट्रेंड करवाया गया था, तो थोड़े दिन पहले ही, और 5th ट्रेंडिंग पर आ चुका था वो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने भी काफी हेल्प किया। आप कहीं देखिए कि मैं वेटिंग लिस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट हो और स्टूडेंट्स को बहुत से फायदा हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि स्टूडेंट्स का बहुत से बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है दोस्तों, अगर वेटिंग लिस्ट की हम बात करते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्या होती है कि अगर मान लीजिए आप में से स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कुछ स्टूडेंट है क्या है कि ज्वाइन नहीं करते, और वहां पे क्या है वो सीट खाली रह जाती है, तो जो भी जैसे एसएससी मान लें, वो एक वेटिंग लिस्ट निकालेगी जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके उस मार्क्स से ऊपर हैं, जैसे एक मिनिमम मार्क्स निकालेगी, उससे ऊपर हैं, वो उस सीट पर ज्वाइन कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए अगर हम एमटीएस से बात करें, लोएस्ट जॉब से बात करें एमटीएस से, तो एमटीएस में क्या दिक्कत है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ निकलती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट की, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ निकली। मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान थी और सेकंड प्रेफरेंस आपकी दिल्ली थी। आपने क्या किया, फाइनल कट ऑफ में आप राजस्थान की कट ऑफ तो पास नहीं कर पाए, पर आपने क्या किया, दिल्ली की कट ऑफ पास कर दी, और आपने क्या किया, दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। ठीक है दोस्तों, पर सीट क्या है, बाद में राजस्थान में खाली रह जाती है। सीट कहाँ खाली रह जाती है, राजस्थान में। ठीक है, आपके नंबर थोड़े से कम थे राजस्थान वाली पोस्ट से, पर आपको मिली क्या, दिल्ली। ठीक है, आपने, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो राजस्थान थी, पर सीट कहाँ रहेगी खाली, राजस्थान में सीट खाली रहेगी। अब आपने तो ज्वाइन कर लिया, पर जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो तो राजस्थान की अलग से निकलेगी ना, और दिल्ली की अलग से निकलेगी। फिर आपको तो नुकसान हो गया इस चीज में। आपने तो दिल्ली ज्वाइन कर लिया, पर आपको चाहिए राजस्थान थी। अब वेटिंग लिस्ट एसएससी किस हिसाब से निकालेगी,
क्योंकि इसमें स्टेट वाइज प्रेफरेंस है, तो एसएससी वेटिंग किस हिसाब से निकालेगी। और एसएससी में क्या होता है कि एग्जाम फाइनल होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से ज्वाइनिंग देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट है पहले दे देते हैं, कुछ बाद में दे देते हैं, तो वहां पर डिपार्टमेंट का भी चक्कर रहता है। कुछ डिपार्टमेंट 2 महीने में दे देते हैं, कुछ 6 महीने में दे देते हैं ज्वाइनिंग, तो उस कंप्लीट को प्रोसेस को होने में 1 साल तक लग जाता है ज्वाइनिंग आने में। और ये एक फैक्टर हो गया कि स्टेट वाइज, या तो एसएससी को क्या करना चाहिए कि अलग अलग स्टेट की, जैसे कि बैंक, आप उसी स्टेट में पर्टिकुलर एक स्टेट फिल करवाइए और उसी स्टेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी स्टेट की फिर आप अलग से कट ऑफ निकालिए। ये एक फैक्टर हो सकता है। इसके लिए एकदम से इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है थोड़ा मेरे हिसाब से। अगर आपका कोई व्यू तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिस हिसाब से मेरे को लगा मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है, आपको कुछ चीज़ें मालूम है, तो आप मुझे प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर गाइड करके बताइएगा कि वेटिंग लिस्ट का फैक्टर कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर हम एमटीएस की बात करें तो मेनली ये चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको मैंने आपको बता दिया कि आपको चाहिए राजस्थान थी, पर आपको मिल गई दिल्ली, पर सीट कहाँ गई रहेगी, राजस्थान में खाली। आप यहाँ से छोड़ के अब राजस्थान में तो आपको ला नहीं सकते, पर वेटिंग लिस्ट रहेगी, इसमें नुकसान होएगा ना, तो कैंडिडेट यहाँ पर भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट का फैक्टर था, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव निकाला जाए जिससे कि स्टूडेंट को नुकसान ना हो। पर जब तक ये वेटिंग लिस्ट लागू होती है, ये काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा है। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में क्या होता है, ग्रेड पे अलग अलग होती है सभी पोस्ट की, 4600, 4200, 2800। अब उसका किस हिसाब से डिवाइड करके वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और वही बात है, डिपार्टमेंट देते हैं अलग अलग टाइम पे, कई डिपार्टमेंट तो 1-1 साल लगा देते हैं ज्वाइनिंग आने में। तो बहुत सी दोस्तों चीज़ें हैं वेटिंग लिस्ट लाने में। हाँ, रैंक के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल में रैंक देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को अपना पता लग जाए कि वो उसको जो चाहिए पोस्ट वो मिल रही है नहीं मिल रही, तो वो अपने आप खुद से स्किप कर जाए। रैंक लिस्ट तो जरूर लानी चाहिए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का दोस्तों मेरे हिसाब से एसएससी अगर कोई अल्टरनेटिव निकाले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे मार्क्स हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ये यूट्यूब पे कमेंट में मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं। एक मैंने क्या हुआ, एक थोड़ा टाइम पहले एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली थी, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों पहले मैं उस कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि मैंने कट ऑफ यूआर की 80 रखी थी। उसमें भी मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज करके बोला था कि सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, पर सर ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा कट ऑफ रखी। तो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसमें से मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज दिखाता हूँ। हेलो सर, एमटीएस में मेरे 83 मार्क्स हैं, सर प्लीज़ बताइए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पिताजी बीमार रहते हैं, आप कुछ कीजिए सर। मेरे पास ऐसे काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं। यहाँ पे आपको सभी दिखाना पॉसिबल नहीं है और सही बात भी नहीं है, पर मैं आपको कुछ मैसेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए आप स्टूडेंट्स कितनी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए डीवी में। मैंने वहाँ पे कट ऑफ में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जब डीवी डेट आने के चांसेज होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि डीवी में प्लीज़ मत जाइए। ठीक है सर, यू आर ग्रेट, अगर ऐसा हो कि ठीक है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि सर वेटिंग लिस्ट या कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे मार्क्स के बारे में। दोस्तों मेरे मार्क्स हैं जो कि 95 अप्रोक्स थे टीयर 1, और टीयर 2 में मेरे 35, जो कि दोनों ही काफ़ी अच्छे स्कोर है। ठीक है, जो कि दोनों ही काफ़ी अच्छे स्कोर हैं दोस्तों। तो ये मेरे मार्क्स दिखाने का मतलब आपसे मेन मोटिव यही था कि दोस्तों मैं डीवी में नहीं जा रहा। अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं लगी है, पर मेरे 2018 में सीजीएल में अच्छे मार्क्स हैं, सीएचएसएल में अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है, मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे को उम्मीद है कि मेरी जॉब इन दोनों में लग जाए, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल की ज्वाइनिंग में कोई ज़्यादा फाइनल रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस में। पर दोस्तों मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपकी जॉब लगी है नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी किसी की जॉब नहीं लगी तो आप जाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पहले से कोई ना कोई जॉब लेके बैठे हैं, और या फिर जिन्होंने कोई अभी ज्वाइन किया है, जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं पर ज्वाइनिंग नहीं आई, मेरी सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने से तो
प्लीज मत ही जाइए डीवी में, क्योंकि किसी एक जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, जिसको सिर्फ इसी से एमटीएस से उम्मीद है, जिसकी एज भी हो चुकी है, तो ऐसे अगर कैंडिडेट के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। देखिए एसएससी वेटिंग लिस्ट लाएगा तब की बात है। यहाँ पे मैं आपको मेरे मार्क्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कहोगे कि अपने ये मतलब ज्ञान दे रहा है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों मैं डीवी में नहीं जा रहा अपने से, तो आप अपने मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 5 से 10 ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब ले चुके हैं, और या फिर कुछ हैं जो कि फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और स्टेट एग्जाम है या कुछ भी है, तो उन्होंने भी बोला है कि सर हम डीवी में नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अपने से हम इतने इतने स्टूडेंट्स को, अगर लास्ट में हम 1000 स्टूडेंट्स को भी बोल देते हैं, अगर 1000 स्टूडेंट भी अपने से डीवी छोड़ देते हैं, तो फाइनल कट ऑफ में दोस्तों कोई ज़्यादा, जो अब कट ऑफ आई है उससे ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। और जो बिल्कुल बॉर्डर पे कैंडिडेट हैं जो 0.50 से 1 नंबर पे ज़्यादा, तो उनको मेरे भाइयों दोस्तों को बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वेटिंग लिस्ट होगी जब होगी, पर जितना हम अपने से कर सकते हैं, एक सीट हम वेस्ट ना करके उस एक कैंडिडेट के लिए एक सीट वो बच जाए जो बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप डीवी में ना जाएं मेरे पास, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं जो मैंने आपको दिखाए, और बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं कि सर प्लीज़ डीवी पे वीडियो बनाइए, ताकि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट आप, क्योंकि एक चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से जो मेरे कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आप जिनके अच्छे मार्क्स हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कम से कम वो ना जाए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिनका मान लो सीजीएल में अभी तक, क्योंकि सीजीएल में अभी तक प्रोसेस पड़ी है, अभी डीवी पड़ा है, तो वो चाहे जाएं चाहे ना जाएं, वो उनकी खुद की मर्जी है वो। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है जॉब्स का, कम से कम वो तो ना जाएं डीवी में। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 9018 है, और जो टोटल कैंडिडेट हैं वो टीयर 2 के बाद जो पास हुए हैं वो 20,902 हैं। तो अगर दोस्तों बात करें तो 1000 कैंडिडेट हैं, सॉरी जो दुगने कैंडिडेट हैं वो इसमें पास किए गए हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दुगने 2 गुना कैंडिडेट पास किए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अब कट ऑफ जाएगी फाइनली। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो 80 to 83 ही बताई थी, और मेरे को उस टाइम स्टूडेंट्स ने कुछ ने कहा था कि सर आप इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, पर दोस्तों हम जो फैक्टर्स हैं उनको देख के बताते हैं, और आप खुद देख लीजिए अब महाराष्ट्र रीजन की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ईडब्ल्यूएस की 81.14, यूआर की 81.49, ओबीसी की 81, मतलब अप्रोक्स 81 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, मैंने तो फिर भी आपको कम बताई थी थोड़ी सी। पर दोस्तों अगर हम देखें तो 2 गुना कैंडिडेट पास किए हैं वैकेंसी से, तो कट ऑफ है ना, जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं अपनी कट ऑफ, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, मैं आप सिर्फ उसमें +2 से +3 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि +2 +3 हाईएस्ट +4 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है। यानी कि +2 +3 तक मेरे हिसाब से कि इससे ज़्यादा +2 या +3 या हो सकता है कि +1 ही हो, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 नंबर अब और बढ़ने वाली है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर 1000 भी कैंडिडेट छोड़ देते हैं अगर अपना डीवी में खुद से जाना, जो हाईएस्ट स्कोरर है, तो भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, तो काफ़ी कम रह सकती इस कट ऑफ पे, फिर ज़्यादा प्रभाव +1 या +2 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सभी फैक्टर्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, ये दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, प्लीज़ कुछ गलत मत लिखिएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को डाउट बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।